हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबल सब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रेड हार्ट और पाइल नंबर 2 पिंक हार्ट। दिल के दो तरह के रंग आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड हार्ट को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है रेड हार्ट। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा, क्या होने वाला है और इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड नंबर पर 7 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है जजमेंट और अंतिम कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दोनों के बीच एक तनावग्रस्त स्थिति चल रही है तो उसका समाधान हो जाएगा, अथवा एक ऐसी स्थिति की ओर आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपकी उलझनें अभी थोड़ी और बढ़ेंगी। हालांकि समाधान हो जाएगा लेकिन उलझनें थोड़ी और बढ़ेंगी। समाधान वर्तमान स्थिति का होगा लेकिन भविष्य को लेकर उलझन तो रहेगी और बढ़ेगी भी। अब भविष्य को लेकर जो उलझन बढ़ेगी, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आपकी लव लाइफ में आप काफ़ी एक्सपेक्टेड करते हैं चीज़ों को, आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है, हाई है। आपने अपने पार्टनर को अपनी एक्सपेक्टेशन कई बार बताई और कई बार नहीं बताई और ज़रूरत से ज़्यादा बार आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदों को छिपाया, दबाया और अपने पार्टनर के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करी। लेकिन आपकी इस आदत पर आगे चल करके थोड़ा सा कुठाराघात होने वाला है, यानी ये ब्रेकआउट होने वाली है और आप कुछ मामलों में अपने पार्टनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने वाले या करने वाली हैं, जो उसके दिल में तीर की तरह चुभने वाला है। इसकी परवाह अभी नहीं करनी है, लेकिन इस चीज़ की परवाह अवश्य करनी है कि जानबूझकर उसके दिल पर तीर ना मारा जाए। सिचुएशन में उसके दिल में कोई चीज़ तीर की तरह चुभती है तो अलग बात, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपके रिलेशन में डैमेजिंग सिचुएशंस नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी बात को तीर की तरह फेंक कर मारा जिसे आप इंटेंशन के साथ समझते हैं कि ये इसके दिल में चुभना ही चुभना है, वो आपके रिलेशन को डैमेज करेगा। आपके प्रेम संबंध का, आपके लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कर सकता है, बशर्ते आप क्या चाहते हैं इस बात की अगर आपको जानकारी हो, समझ हो और थोड़ी परवाह हो तो। आज की हम ओरेकल देख लेते हैं जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और जानते हैं कि फेरीज यानी परियां क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। इस पर अपना एडिशनल योगदान ये फेरीज क्या दे रही हैं, इसी को हम आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड फेरीज में वेट फॉर विंटर बिकॉज विंटर्स आर कमिंग। सेकंड ट्री विजडम। थर्ड नंबर पर आपके लिए है कम टुगेदर। फोर्थ पॉइंट पर आपके लिए है स्टार गेजिंग और अंतिम कार्ड आपके लिए है जर्नी। आपके प्रेम संबंध में एक नया चैप्टर जो पॉजिटिव हो, आपके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। अगर आप एक अनमैरिड हैं और अगर आप दोनों अनमैरिड कपल हैं
और आप अपने रिलेशनशिप को विवाह की स्थिति तक ले जाना चाहते हैं तो उस स्थिति तक यह संबंध जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन उस मामले में आगे बढ़ने से पहले आपको विरोधाभासों का, द्वंद्वों का सामना करना पड़ेगा, विरोधों का सामना करना पड़ेगा। अगर विरोध से डर कर, हार कर भाग गए तो आपकी सफलता वहीं बंद हो जाएगी। आप 4 कदम 10 कदम पीछे जाइए, मामला खत्म, अपने अपने घर बैठिए, किसी और से शादी करिए। अगर आपने हार नहीं मानी, नंबर 1, नंबर 2, अपने पार्टनर पर ब्लेम गेम नहीं किया, नंबर 3, अपनी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। अब ये नहीं है कि भाई लड़के का रोल है कि मेरी फैमिली को मैं मनाऊं, लड़की का रोल है मेरी फैमिली को मैं मनाऊं। अब लड़के ने लड़की से कहा भाई तुम पहले मना लो, फिर हम देखते हैं। लड़की ने राजी कर लिया, लड़का देख ही रहा है, 3 साल बीत गए, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा हुआ लड़का है, नहीं होगी शादी वादी। यही चीज लड़की पर लागू होगा कि लड़के ने मना लिया, लड़की नहीं कर पा रही, या क्रॉस कनेक्शन कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा कि लड़की लड़के वालों से बात कर रही, लड़का लड़की वालों से बात कर रहा है। यहाँ लोग अपने बच्चों की बात तो ढंग से सुनते नहीं है, दूसरे की कहां से सुन लेंगे। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को तभी अपीयर माना जाएगा, रीडिंग कहती है, जब आप ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशनली ले आवें। वरना तो ओरेकल कार्ड्स कहते हैं कि आने वाले चैप्टर में, आपके लव लाइफ का जो अगला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप दोनों एक दूसरे को और समझें, एक दूसरे के और करीब आएं, एक दूसरे के दुखे हुए दिल को और ज्यादा प्यार से सहलाएं। मतलब सिंबॉलिक है कि और ज्यादा केयर करें एक दूसरे की, और एक दूसरे के लिए ऐसा पाथवे बनाना शुरू करें, एक दूसरे के लिए, फिर से समझिए, एक दूसरे के लिए ऐसा पाथवे बनाना शुरू करें कि उसके पैरों में कांटे ना चुभे, यानी उसके लिए पाथ स्मूथ हो जाए। और ये वाली सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बनी है आपके लिए, आपके प्यार के अगले चैप्टर में। जो लोग मैरिड कपल हैं, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में और बेहतरी आप दोनों कहीं ना कहीं किसी एंगल पर चाहते और कहीं ना कहीं किसी एंगल पर नहीं चाहते। तो ये कंट्राडिक्शन दोनों की दिखती है। ओवरऑल हम इस कंट्राडिक्शन को अवॉइड करें, थोड़ा आगे बढ़ें। मैरिड कपल, आपके लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति वो समझ और अंडरस्टैंडिंग विकसित कर पाएंगे जहां आप एक दूसरे के सेंटेंसेस को पूरा कर लें। कई बार ऐसा होता है कि पति अपने काम पर होता है, दुकान पर या अपने जॉब पर, और पति का मूड होता है कि यार काफ़ी दिन हो गया भिंडी नहीं खाई, वाइफ को बोलूँगा भाई कि भिंडी बना दो कल, और पति देव घर पहुँचे, पता चला भिंडी बनी हुई है। पत्नी का कभी कभी मूड होता है कि अरे बड़ा दिन हो गया, हमने कहीं घूमने का प्लान नहीं किया, चलो ये देखती हूँ मैं 2-4 दिन 5 दिन, इनका मूड जब सही रहे तो घूमने का प्लान करें। और पता चला उसी शाम पति ने कहा कि अरे काफ़ी दिन से घूमने नहीं गया, चलो इस बार कहीं घूमने चलते। तो ये दोनों के डोमेन्स का अलाइनमेंट है। हमारे ब्रेन में डोमेन्स होते हैं, डोमेन अगर एक दूसरे का अलाइन हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं। कई पति पत्नी इस तरह से हो जाते हैं कभी कभी, हालांकि वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वे जानबूझकर हो पाएंगे, जानबूझकर मतलब इंटेंशन में नहीं हो पाएंगे, अनइंटेंशनल होता है। तो उस पोजीशन तक अक्वायर कर जाए और उस पोजीशन से एक कदम आगे जहां एक दूसरे के सेंटेंस को पूरा कर दे, एक दूसरे के सेंटेंस को जो अधूरा है उसे पूरा कर जाए। यानी अब उसके मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता है, मेरे मन में क्या है वो उसको पता है, ऐसा फीलिंग्स में आ जाए। इसी चैप्टर में एक चीज और इन्वॉल्व हो रही है, ये कुछ स्पेसिफिक कपल्स पर लागू होगी जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके प्यार में अगला चैप्टर बच्चों का आगमन आपके जीवन में है, और इन नन्हे एंजल्स के आगमन के लिए आपको न सिर्फ अपने पार्टनर को बल्कि ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए। और आप दोनों के लाइफ में, यानी अब ओवरऑल सभी के लिए लव लाइफ में जो अगला चैप्टर है वो पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिविटी से भरा हुआ भी है। यहाँ निगेटिविटी पॉजिटिविटी का दूसरा पहलू है। अगर आप निगेटिव पहलू को उजागर कर देते हैं गलती से, तो निगेटिव पहलू ही चलने लगेगा और आपके रिलेशन में अगला चैप्टर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर निगेटिव पहलू को आप डाउन करके पॉजिटिव पहलू को अप कर देते हैं, नकारात्मकता प्यार में कितनी भी हो, सकारात्मकता कितनी है उसे देखना जरूरी है, और उसे अगर पकड़ते हैं तो फिर उसी लेवल पर ये पॉजिटिव एंगल पर चलना शुरू हो जाएगा।
पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पिंक हार्ट को चुना था, मेरे बगल में उसे लगाया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा। पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ नंबर 3, नंबर 4 पर 7 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ चीजों में एक खींचतान या तनाव की स्थिति अगर बनी थी तो अगले चैप्टर में वो समाप्त होने वाली है। प्रेम संबंध में अगर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली अलाइन है लेकिन लोग आप दूसरे के विरुद्ध हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है कुछ कपल्स में, उसमें अभी थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस बाकी हैं। मानकर चलिए अगले 1 से 2 महीने में वो चैलेंजेस कवर अप हो जाएंगे और आप एक स्मूथ पैसेज पर आ जाएंगे। वे लोग जो मैरिड हैं लेकिन अभी भी अपने पार्टनर के साथ एक डिफ़िकल्टी अनुभव कर रहे हैं उसे समझने और समझाने दोनों में, तो उनके लिए पहला सजेशन यहाँ कहता है कि डोंट आर्ग्यू विद योर पार्टनर। मैरिड कपल, आर्ग्यू मत करो। उसने कुछ भी कहा निगेटिव, आपने कुछ भी कहा पॉजिटिव, उसने निगेटिव लिया, आपने उसका निगेटिव लिया, उसने आपका निगेटिव लिया। इस निगेटिव को ड्रॉप कर दो। उसने जो भी कहा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने के बावजूद आप मना कर दें। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी कि एग्री ही हो जाए। हो सकता है नेगेटिव देखने के बाद मना करें। दोनों लोग बैठिए, आपस में इस चीज को डिस्कस करिए और एक दूसरे के प्रति तनाव की स्थिति और एक दूसरे के पीठ पीछे नकारात्मक सोचने और नकारात्मक बातें तीसरों से शेयर करने की व्यवस्था बंद कर दीजिए। आपके बीच में अभी बहुत पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट चैप्टर में, आज की हालांकि हमारी रीडिंग का विषय नहीं है लेकिन ये बता रहा है और कहता है कि रीडिंग को देखने वाले 7% लोग, 7% लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप या तो खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है या लगभग लुप्त हो गया है, बच नहीं पा रहा। एक दूसरे से बात, इसमें हाँ ये कहता है वो वाले भी मामले आएंगे 7% में जिनमें डिवोर्स केस फाइल हो रखा, लेकिन 1% चाहता है कि रिलेशन रिवाइव हो जाए और उसको अंदेशा है, शक है कि शायद मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर भी चाहता है कि रिलेशन रिवाइव हो या डिवोर्स ना हो। ठीक है, उस मामले में आप दोनों बिना मध्यस्थ के बातचीत करना शुरू कर दीजिए। बिचौलिया मत लीजिए। अगर एक ऐसी वर्स्ट कंडीशन है जहां पर पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं है कि भाई आप अकेले में मिलेंगे, मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, तो उसको बोलो बुला लो भाई 4 लोगों को एक रेस्टोरेंट में, 3 टेबल छोड़कर वो वहां बैठ जाए, हम इधर बैठ जाए, हमारी बातें ना सुन पाए, हम दोनों बातचीत कर लेते हैं। बस एक पार्क में बुला लो अपने 4 लोगों को, वो हमसे 10 कदम की दूरी पर पीछे पीछे चलते रहें, हम दोनों बात करते चलते हैं। दैट मीन्स 1-to-1 कन्वर्सेशन, 1-to-1 डिस्कशन आपके रिलेशन को पुनर्जीवित कर सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में जितनी भी नकारात्मकता अभी तक आपने फेस करी है, अगला चैप्टर जो यहाँ पहली बार आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से अगले 90 दिन के बाद आने वाला है। यहाँ जब आप फर्स्ट डे देख रहे हैं, यहाँ से 90 डेज आफ्टर आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी इम्प्लांट होगी। एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव सनेरियोस आपके प्रेम संबंध में आपको मिल जाएगा। इसको कहाँ निकाल लिया मैंने, ओरेकल डेक निकालनी थी मुझे। ओरेकल डेक आज की है ओरेकल ऑफ द फेरीज, गलत कार्ड उठा लिया था। चलिए देखते हैं कि फेरीज यानी कि परियां हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं आपके इस आज की रीडिंग के रिगार्ड्स में। पहली फेरी आपके लिए है ट्री विजडम, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्टार गेजिंग, थर्ड नंबर पर आपके लिए है प्योर इंटेंशन और चौथे नंबर पर है हिडन डेप्थ और लास्ट कार्ड आपके लिए है डिवाइनेशन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए ओरेकल ऑफ द फेरी से अपीयर। सबसे पहले ट्री विजडम। ट्री विजडम मतलब पेड़ की समझ, मतलब तो यही होता है। ट्री यानी पेड़ जो चलता नहीं है, स्थिर रहता है, एक जगह पर डटा हुआ है, वो मौसम के बदलाव को देखता है,
मिट्टी में होने वाले परिवर्तन जो अक्सर हमारी नज़रों से हटे होते हैं, छूट जाते हैं, चूक जाते हैं, उनको भी देखता है, साक्षी होता है। मौसम के हर बदलाव का, मौसम की हर बूंद का, हर हवा की कण का वह साक्षी होता है। साथ साथ उसके आसपास से गुजरने वाले हर प्रकार के जीव जंतु, इंसानों का भी वो साक्षी होता है। तो ट्री की विजडम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छी मानी जाती है कि एक जमा हुआ पेड़ बहुत अच्छी और गहरी समझ रखता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी गई हैं। तो यहाँ ये कहता है कि अपने रिलेशनशिप में ट्री विजडम लाना है, यानी कि अस्थिरता के साथ में, अस्थिरता के साथ में अगर आप अपने प्रेम संबंध को, यानी अस्थिरता मतलब अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल माइंड के साथ अपने रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अस्थिरता यानी कि ये कहता है कि अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाइए जहां अस्थिरता ना हो। ट्री विजडम यानी कि जो एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है, उसे लाइए। तो सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि आप दोनों के रिलेशन की जड़ क्या है, जड़ें गहरी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो स्टार गेजिंग कहता है कि फिर अपने रिलेशनशिप के लिए ये देखो, रिलेशनशिप में दो बातें होती हैं, एक कंटिन्यू करना है या नहीं करना। कंटिन्यू करना है तो स्टार गेजिंग कहता है कि ये मानो कि तुम दोनों का मिलना, एक साथ आना, एक साथ रहना, एक साथ संबंध बनाना ईश्वर ने नियति में लिखा था। इस नियति को स्वीकार कर लो, क्योंकि प्योर इंटेंशन कहती है कि अगर नियति को स्वीकार कर लिया तो मन बदल जाएगा। अगर आपने मान लिया कि भाई मेरे जीवन में यही टेढ़ा है पर मेरा है वाला मामला था, तो मन परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, यही चीज पुरुष को महिला के बारे में और महिला को पुरुष के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर ये चीजें सोची गई, पहला तो नहीं सोची गई, तो आप दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतरने का जो कभी कभी सपना भी देखते हो ना, वो सपना ही रह जाएगा, ऐसी की तैसी सबकी। हिडन डेप्थ कहता है पहले एक दूसरे के प्रति उस भाव को लो और उस भाव के साथ देखो कि दूसरे की फीलिंग कितनी तेजी से तुम्हारे पास आती है। और जब दूसरे की फीलिंग आपके पास तेजी से आएगी तो आपका उसके प्रति प्यार और उसका आपके प्रति प्यार वाइसे वर्सा बढ़ता चला जाएगा, जो आपको अपने रिलेशनशिप में एक डिवाइन फीलिंग करा देगी। तो आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में जो अगला चैप्टर है वो पॉजिटिविटी का है, टुगेदरनेस का है, एंजॉय का है, लाइफ को सेलिब्रेट करने का है। और अगर आप मैरिड हैं और अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर भी ये सपोर्ट करता है। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।